गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब आई होप आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। और अभी है मॉर्निंग का टाइम, बच्चों को जाना है स्कूल तो मैं उनके लिए ब्रेकफास्ट उनके मतलब रेडी कर रही हूँ। और यहाँ पे जैसा कि आपको पता है कि आरुल और समृद्धि दोनों मॉर्निंग में कुछ भी नहीं लेते एक्स्ट्रा, मतलब सिर्फ उन्हें ब्रेड जैम चाहिए होता है, न्यूट्रीला जैम। और मैं यहाँ पे फ्रूट काट करके दे रही हूँ। तो एप्पल वगैरह जो है ना, वो अगर कट करके टिफ़िन में डालूँ ना, तो क्या होता है ना कि वो ब्लैक हो जाते हैं, तो इस वजह से बच्चे येलो येलो हो जाते हैं, तो बच्चे खाना नहीं चाहते, तो मैं यहीं पे कट करके देती हूँ। एक एप्पल कट करती हूँ हाफ, और हाफ के छिलके निकाल के आरुल को चाहिए बिना छिलके वाले, और समृद्धि छिलके वाले लेती है। और साथ ही बच्चे दोनों जूस लेते हैं। तो मैं इन दोनों को दे देती हूँ उनके ब्रेकफास्ट, और फटाफट उनके लंच के लिए मैं टिफ़िन रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पे बच्चे जो पहले दूध वगैरह भी ले लेते थे, लेकिन अभी है कि दूध एकदम से नहीं लेते हैं, तो मैं जूस ही दे देती हूँ। चलो, रियल का जूस कहा जाता है कि थोड़ा तो मतलब ओरिजिनल होता है। अब क्या है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ, कोई कहता है कुछ भी नहीं है, एकदम बेकार है। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, रियल के जूस अच्छे होते हैं, तो भाई मैं अच्छा वाला ही चीज़ मान करके बच्चों को देती हूँ। खैर, मैं यहाँ आ गई हूँ किचन में, और बच्चों को आज टिफ़िन में लेकर जाना है इडली, उन्हें आज इडली खाना है। तो यहाँ पे मैं इडली के जो प्रीमिक्स पाउडर होते हैं ना, वो मैं ले रही हूँ। प्रीमिक्स पाउडर भी बहुत आसानी हो जाती है बनाने में। तो मैंने यहाँ पे ले लिया, और उसमें पानी डाल करके जैसे मतलब जितना उसको थिक करना होता है ना, बैटर, जैसी बैटर चाहिए वैसी बैटर आप यहाँ पे रेडी कर लीजिए, तो मैं वही कर रही हूँ। और फिर आज मैं दो तरह की, एक इडली और एक स्टफ़ इडली मैं आपको बताऊँगी बनाना। वो भी आप इसी के साथ में बना सकते हैं। तो मैं ट्रे में मैंने थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल दिया है, और उसी में मैं इडली के बैटर डाल दूंगी। तो इडली ट्रे है इडली, तो इसमें तो पहले मैं सादी इडली जो होती है वो इडली बना दूंगी बच्चों के लिए। और उसके बाद मैं खुद के लिए और साहब के लिए बनाऊंगी मसाले वाली इडली। तो अरुल को मसाले वाली इडली पसंद है, बट टिफ़िन में नहीं लेकर जाता है, और मैं ज़्यादा रिक्स नहीं लेती हूँ क्योंकि बच्चों को सादी इडली और उसके साथ में उनको सॉस वगैरह चाहिए होता है। सांभर वगैरह तो मैं नहीं बना के दे पाती हूँ, क्योंकि वो सांभर टिफ़िन में ना प्रॉब्लम आती है, वो खुल गई टिफ़िन कुछ हो गया तो अच्छा नहीं लगता है। तो सॉस के साथ में बच्चे बहुत मज़े से खा लेते हैं, मतलब स्कूल ले जाना होता है तब। घर में तो सांभर वगैरह मैं बनाती हूँ सब। तो यहाँ पे मैं पहले चाय भी चढ़ा देती हूँ एक तरफ, तो एक तरफ मैंने इडली डाल दिया है और सबसे अच्छी बात क्या होती है, जिस दिन इडली बनाना होता है ना, उस दिन मुझे थोड़ी सी आसानी हो जाती है कि एक तरफ मैं इडली डाल देती हूँ, उसके बाद मैं बाकी के काम करती रहती हूँ। तो नीचे की चीनी ख़त्म हो गई थी चाय के लिए, तो मैं ऊपर से चीनी ले रही हूँ। तो मेरी जो मतलब पेंट्री है ना, वो मतलब ऑलमोस्ट ऊपर में ही है तो यहीं से मैं सारे सामान निकालती हूँ, रखती हूँ। और वही है, तो डाल दिया है, अभी चाय बनने वाली है। साहब उठने वाले हैं, अभी उठे भी नहीं हैं, और मैंने चाय चढ़ा दी है क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया था उनको कल सोने में, कुछ ऑफिस के काम थे। नहीं तो हम लोग सब साथ साथ में ही सब लोग सभी सारे जने उठ जाते हैं। यहाँ पे मैंने जो इडली के लिए मसाला, इडली के लिए मैंने 4-5 लहसुन की कलियाँ, 2-3 हरी मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, और थोड़ा सा मैंने नमक डाला है। यहाँ पे मैंने ली है चने की दाल, और चने की दाल को मैंने रात में सोख कर लिया था, और उस पानी में डाल दिया था सोख करने के लिए, और उसे अब मैं पीस के पेस्ट बनाऊंगी। और यहाँ पर बैटर रेडी कर लिया है, और ये दाल मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ, और इसकी मैं एक पेस्ट बना लूँगी। लेकिन इसे मैं बाद में बनाऊंगी बच्चों को स्कूल भेजने के बाद। तो अभी मैं बच्चों की शादी वाली इडली है वो रेडी हो गई है, तो इसे मैं निकाल करके और पहले बच्चों के फटाफट टिफ़िन पैक कर रही हूँ, क्योंकि इनके स्कूल जाने का टाइम हो रहा है धीरे धीरे। अब मुझे आरुल को रेडी करना है। तो समृद्धि तो चली गई है खुद से रेडी होने, और आरुल को मैं रेडी कर दूंगी। तो पहले मैं टिफ़िन पैक कर लेती हूँ। तो गर्मा गर्म इडली मैं डायरेक्ट डाल रही थी, फिर मैं सोचा कि एल्युमिनियम फॉइल में डालूंगी तो थोड़ा गर्म सॉफ्ट ज़्यादा रहेगा तो इसलिए मैंने डाल दिया, क्योंकि मैंने बच्चों की जो टिफ़िन ली हुई है ना, तो वो मतलब उसमें ठंडी जल्दी नहीं होती है, तो इस वजह से बच्चों को टिफ़िन खाने तक में अच्छा रहता है। आज मैंने दोनों को सॉस ही दे दिया है, और समृद्धि अब जाएगी रेडी होने के लिए। और तो फ्रेंड दोनों गेम रेडी हो पीरियड है गए हैं, तुम्हारा। दोनों निकल रहे हैं। और हमारे साथ आज जाके इवेंट है। आरुल के स्कूल में, अच्छा, आरुल को आज इवेंट वुलन है। ड्रेस पहन कर जाना था, उल उनको आज किस चीज़ उल पर के है? बारे में बताना वुल था रहना कि वुलन ये पहना तो कैसे उनको बनते हैं, बताना तो इसके वुलन। बारे में आज मतलब असेंबली आज में क्या बोलेंगी। करना है वुलन किस तो चीज़ ये इस से तरीके से मिलता रेडी है। हुआ है। ओके। और ठीक है। समृद्धि बैडमिंटन लेने भी अरे गई है, ये तो कब दोनों बच्चे स्कूल जा रहे हैं। और आज मैं मॉर्निंग से लेकर के आफ्टरनून तक के आपके साथ में मैं किचन के जो वर्क होते हैं ना, सिर्फ किचन के, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आ गई हूँ मैं यहाँ पे फिर से, मैं किचन में, बच्चे चले गए हैं।
और यहाँ पे मैं फिर से इडली, अब मैं स्टफ़ इडली बनाऊंगी, तो पहले मैं एक एक चम्मच डाल रही हूँ, मतलब हाफ हाफ मैं उसमें, जो उसके कप है ना उसमें मैंने हाफ ही डाला है। अब उसके बाद हमने जो दाल रेडी की थी ना वो मैं यहाँ पे लेकर के मिक्स कर लेती हूँ, और तब थोड़े थोड़े सबके ऊपर बीच में सेंटर में डालती जाऊँगी मैं। और ये, और इसे यूपी और बिहार में ना, दिल्ली में ना, इसे बगिया भी बोला जाता है। तो ये इस टाइप से नहीं बनता, वो चावल के आटे को, हाँ, कि को अच्छे से उसे, उसकी डो रेडी करके और उसे बेल करके छोटी छोटी चपाती जैसी उसके अंदर डाल के उसको पैक करके गुजिया टाइप से, और लेकिन पानी में बॉईल किया जाता है। लेकिन मैं यहाँ इडली वाले में ही काम कर लेती हूँ, इससे मुझे दोनों का टेस्ट मिल जाता है। तो ऊपर से मैंने इडली के बैटर से उसे कवर करके डाल दिया स्टीम होने के लिए। और यहाँ साहब आ गए हैं बच्चों को छोड़ करके, तब तक मेरे कुछ काम तो निकल गए हैं। और अब मैं चाय वगैरह फिर से बनाऊंगी, मैंने एक का तो मैंने कर लिया था, दूसरे ट्रे में भी मैंने डाल दिया है। अब बर्तन वगैरह बहुत हो जाते हैं, मैं तो मशीन में ही सारे बर्तन डाल देती हूँ, लेकिन नाइट में ही डालती हूँ। लेकिन डे में बहुत सारे ग्लास ये सब होते हैं जो कि दिन भर चालू रहते हैं, तो वो सबको मैं मॉर्निंग में, इतने सारे हैं कप वगैरह, तो वो मैं हाथ से ही है, मतलब ये कर लेती हूँ, वॉश करके सबको अच्छे से रख देती हूँ। मॉर्निंग के मैं बर्तन कुछ ना कुछ तो मुझे धोने ही पड़ते हैं, चाहे कितनी भी मशीन में बर्तन डालो आप। तो ये छोटे छोटे बर्तन अगर आप दिन भर के जमा करेंगे ना, तो मशीन में एक बार नहीं, आपको कम से कम 2 बार मशीन चलानी पड़ेगी। और हमारे यहाँ बाई मिलती नहीं है, और मशीन को 2 बार चलाना मतलब 3.5-3 घंटे मशीन चलती है, तो 6-7 घंटे तो कंटिन्यू मशीन चलती रह जाएगी। तो इतना मैं मशीन को कष्ट नहीं दे सकती, तो एक बार काफ़ी है। मैं नाइट में ही ऑन कर देती हूँ, और दिन में छोटे छोटे जितने बर्तन होते हैं वो मैं धोती रहती हूँ, ताकि किचन में भी भीड़ ना लगे बर्तन की। तो यही है मेरी रूटीन जो रहती है ना किचन में, ये मेरे वर्क, ये सब भी सारे खाने पीने के साथ साथ में ये सारे वर्क भी चालू ही रहते हैं, जो कि हर घर की लेडीज़ के होते हैं। तो और उसे धोना, अरेंज करना, किचन को अरेंज रखना, घर अरेंज करके रखना, मतलब दिन भर अगर घर में है, जो वर्किंग है उसकी तो बात ही अलग है, जो वर्किंग नहीं है ना, उनके लिए भी काम की कमी नहीं रहती, एक सेकेंड के लिए भी हाउसवाइफ भी नहीं बैठती है। तो वही हमारा भी रहता है कि एक सेकेंड की भी चैन नहीं रहती है, बैठते नहीं है। और यहाँ पे मैंने फिर से चाय चढ़ा दी है, क्योंकि अब बैठ के मैं चाय पीने वाली हूँ, तो इसलिए उस समय में तो मॉर्निंग में तो भागम भाग रहती है, बच्चों को भेजना रहता है स्कूल। लेकिन अभी मैं बैठ के पीऊँगी, तो एक तरफ मैंने चाय चढ़ा दी है। और यहाँ पर जो हमारी ये मसाले वाली इडली बोलिए, इसे बगिया बोलिए, मतलब जो भी है स्टफ़ इडली है, तो वो भी अभी स्टीम हो गई है। तो मैं उसे कट करके भी आपको दिखाऊंगी कि बहुत अच्छी लगती है, बीच में आ जाती है येलो येलो, ऊपर से वाइट वाइट हो जाती है। तो ये मैं जब भी ये इडली बनाती हूँ तो मैं ये स्टफ़ वाली बना लेती हूँ, तो मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा अपनी तरफ का टेस्ट भी मिल जाता है इसके साथ में। और इडली भी खाने में, मसाला इडली अच्छी लगती है। तो यहाँ पे ये निकल गया है, एक में मैंने थोड़ा मसाला ज़्यादा डाला था बीच में, तो वो येलो येलो दिख रहे हैं, एक को मैंने अच्छे से कवर कर दिया था। और यहाँ पे मैंने गर्म पानी कर लिया अपने लिए, और यहाँ मैं निकाल के, अब देखिए मैं कट करके आपको दिखाती हूँ ये कैसे दिख रहे हैं, और खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। तो ये देखिए मैंने कट कर दिया है बीच से, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो इसी तरीके से इन सबको निकाल दूंगी, और बाद में खाने के टाइम पे इसे थोड़ा सा राई और आप हरी मिर्च के करी पत्ते के साथ में आप फ्राई कर ले घी में, तो काफ़ी अच्छी टेस्टी लगती है। तो इसे मैंने बना के रख दिया है सॉस के साथ। मुझे तो शादी भी अच्छी लगती है, अरुल को भी शादी बहुत पसंद है, और लेकिन साहब जो है वो खाते हैं, तो उनको थोड़ा सा फ्राई करके देना होता है। और अब मैं आ गई हूँ बच्चों के रूम में, किचन का कुछ काम निपटा करके, कि इनके बेड वगैरह मैं ठीक कर देती हूँ। इनके बेड पे कंबल डाला हुआ है, क्योंकि थोड़ी सी ठंड बच्चों को लगती है। रात में बच्चे एसी भी ऑन कर लेते हैं, तो और थोड़ी सी ठंड हो जाती है, तो ठंड का मज़ा लेते हैं एसी ऑन करके, कंबल डाल करके। और ये बच्चे चले जाते हैं तो पूरे रूम में इतने सारे सामान फैले होते हैं कि पूछिए मत। खैर अभी तो मैं घर को अरेंज कर ही रही हूँ, बहुत जल्द हाउस टूर की वीडियो आने वाली है, तो थोड़े बहुत लुक तो आप देख रहे होंगे, बट आपको एकदम प्रॉपर नहीं कुछ दिख रहा होगा। लेकिन मैं जब हाउस टूर की डालूंगी ना वीडियो, तो आपको मैं बच्चों के रूम में हमने क्या करवाया है वो सारे मैं डिटेल में आपको दिखाऊंगी। एंड हॉल में भी हमने बहुत कुछ किया है, मतलब लिविंग रूम में भी, बेडरूम वगैरह जो भी है, मास्टर बेडरूम वगैरह में भी, तो वो सब मैं अपने हाउस टूर में ही आपको क्लियर दिखाऊंगी। और यहाँ पे हम दोनों बैठ गए चाय पीने के लिए। मैं यहाँ बैठ के वैष्णो देवी की आरती देखूंगी, जो लाइव चलती है वो। और वो सब देखने के बाद, बहुत सारे काम ख़त्म करने के बाद, घर की साफ़ सफाई भी हो गई,
और मैंने कर लिया स्नान और अब साहब के ऑफिस जाने का भी टाइम हो गया है। तो सारी चीज़ें तो मैं कवर नहीं, मैं आज सिर्फ किचन को कवर कर रही हूँ कि किचन में एक हाउसवाइफ मॉर्निंग से लेकर के आफ्टरनून तक में कितने सारे काम हो जाते हैं उनके। तो यहाँ पे मैं फिर से अभी मैं तड़का देने वाली हूँ इडली में। तो मैंने घी डाला है, उसमें मैंने थोड़ी सी राई डाली है, थोड़ी हरी मिर्च, कड़ी पत्ते हो तो वो भी आप डाल दीजिए। मेरी गार्डन जो है नीचे से ऊपर गई है, तो मेरे कड़ी पत्ते के पेड़ जो थे ना वो टूट गए, सूख गए, तो इस वजह से मेरे पास नहीं है कड़ी पत्ता। नहीं तो यहाँ पे 3-4 कड़ी पत्ते डाल दीजिए और तब इडली डाल करके अब थोड़ा सा इसे फ्राई कर लीजिए। तो ये बहुत अच्छी लगती है, शाम को बहुत पसंद है, तो मैं उनके लिए जब भी बनाती हूँ तो फ्राई कर देती हूँ ये भी। और शायद शादी वाली इडली जो होती है ना वो भी अगर इस तरीके से फ्राई करें ना तो अच्छी लगती है। तो मैंने यहाँ पे आलू की बहुत अच्छी ग्रेवी वाली सब्जी बनाई थी और उसके साथ में मैंने ये फ्राई किया है। साहब को मैं नाश्ता दे रही हूँ, वो रेडी हो गए हैं, मतलब रेडी हो रहे हैं, स्नान कर लिया, पूजा वगैरह हो गई है। नाश्ता करने के बाद वो फिर बाकी वो रेडी होकर के निकल जाएंगे ऑफिस के लिए। तो यहाँ पे और उनका कोई भी नाश्ता या खाना बिना मिक्सचर के होता नहीं है, भुजिया से हो या कुछ भी उनको चाहिए होता है साथ में। तो खैर फ्रेंड, साहब भी चले गए ऑफिस और मैं आ गई हूँ अभी किचन में। और मैंने चढ़ा दिया है दाल यहाँ पे। तो सब्जी वगैरह तो मैंने बना ली है, दाल अभी मैंने डाल दिया है और 2-3 से 4 विसिल्स लगने के लिए। और मैं भूल गई थी यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं फिर से ऑन कर दे रही हूँ चिमनी को। और अब मैं जा रही हूँ पूजा वगैरह करने के लिए। तो इस तरीके से मेरी दोपहर की जो दोपहर तो ऐसे ही हो जाते हैं, आप देख सकते हैं कि टाइम जो है वो काफ़ी हो गई है। और अब बच्चों के आने का टाइम भी धीरे धीरे हो रहा है, तो मैं फटाफट दोपहर के लंच अब रेडी कर दूंगी, दाल चावल वगैरह। और उसके बाद फिर बाकी के काम होंगे, बच्चों को फिर ट्यूशन आने के बाद वो फिर खाना खाने के बाद ट्यूशन निकल जाते हैं। तो यही उनकी रूटीन होती है बच्चों की भी। सो फ्रेंड, अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे करूँगी, इन नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलूँगी। तो वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलते हैं।